क्या सीजीपी का मंच छात्रों की आवाज है या फिर हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने का जगह बन चुका है? नाम रहेगा अल्लाह का। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सवाल तीखा है, लेकिन आज पूछना जरूरी है, क्योंकि जिस मंच पर देश के लाखों छात्र अपनी भविष्य की लड़ाई लड़ने पहुंचे थे, उसी मंच पर बार बार ऐसी बातें सुनाई देने लगी जैसे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होने लगा। नाम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा। बस नाम रहेगा अल्लाह का। एक तरफ नीट पेपर लीक, छात्रों का भविष्य, शिक्षा व्यवस्था और सोनम वांगचुक जैसे गंभीर मुद्दे, और दूसरी तरफ मंच पर कॉमेडी विवाद और धर्म को लेकर कटाक्ष। यहीं पर कॉमेडियन कुणाल कामरा आते हैं और कहते हैं सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। सवाल यह नहीं कि सरकार पर तंज क्यों किया गया। लोकतंत्र में सरकार पर सवाल उठाना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार पर हमला करने के लिए भगवान श्री राम का नाम बीच में लाना क्या जरूरी था? अगर निशाना सरकार थी, अगर निशाना उद्योगपति थे, तो वही बात सीधे भी कही जा सकती। लेकिन जब भगवान के नाम को पंचलाइन बनाया जाता है और सामने बैठे लोग ठहाके लगाने लगते हैं, तब चोट सरकार को नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को महसूस होती है, हिंदुओं को महसूस होती है। आप सीधे भी बोल सकते थे ना कि भगवान राम का नाम लेकर वोट मांगा जा रहा है, भगवान राम का नाम लेकर राजनीति किया जा रहा है और स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे लाइन भी तो बोल सकते थे ना। ये लाइन बोलने के लिए क्या जरूरत थी कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम किया जा रहा है? अपने आप को समझते क्या हो तुम? तो कौड़ी के कॉमेडियन, तुम हमारे धर्म को लेकर व्यंग कसोगे और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऊपर से सीजीपी वाले क्या कहते हैं कि हमारा इस जो ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं, तो देश की जनता हमारी साथ क्यों नहीं दे रही है? किसी के धर्म को लेकर अगर ऐसे टिप्पणी करोगे तो आज नहीं कभी तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब जरा इसी मंच का दूसरा दृश्य देखिए। यहीं पर फैज की मशहूर नज्म हम देखेंगे गाई जाती है, उसकी व्याख्या होती है। लोगों से कहा जाता है कि इसे धार्मिक नजरिए से मत देखिए। बताया जाता है कि अल्लाह सबके हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, मैं सम्मान करता हूं। अल्लाह का नाम भी सम्मान के साथ लो, लेकिन हमारे धर्म के साथ अगर आप इस तरह टिप्पणी करोगे तो बर्दाश्त बाहर। और सवाल फिर वही है, जब एक नाम आता है तो पूरा मंच सम्मान से झुक जाता है, दूसरे नाम पर हंसी गूंजने लगती है। तो लोग पूछेंगे कि आखिर दो पैमाना क्यों? अगर एक आस्था को सम्मान मिल सकता है तो दूसरी का मजाक क्यों बनाया जाए? यही वजह है कि विवाद सिर्फ कुणाल कामरा तक सीमित नहीं रहता। लोग सीजीपी के मंच पर और उसके आयोजक से भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि मंच किसने दिया, क्या कहा जाए, उसकी जिम्मेदारी आयोजकों की भी होती है ना कि मंच से कैसी चीजें जा रही है। अगर मंच पर लगातार ऐसे चेहरे बुलाए जाएं जिन पर पहले भी हिंदू देवी देवताओं और संत का मजाक उड़ाने का आरोप लगता रहा हो, और फिर यही कहना कि मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ महज संयोग था। यार देखो, एक बात, मैं कोई इतना भोला भाला नहीं है, मैं इतना समझता हूँ एक घटना संयोग हो सकती है, दूसरी घटनाएं इंतफाक हो सकती है, लेकिन जब ऐसी बातें बार बार उसी मंच से होने लगे तो फिर उसे हमारे गांव में पैटर्न बोला जाता है, नीति बोली जाती है। तुम्हारा उद्देश्य ही यही है, एक बार संयोग है, दूसरा बार इंतफाक है, लेकिन बार बार अगर आप हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हो अपने मंच से लेकर, सीजीपी मंच से, तो फिर ये आपका उद्देश्य है, ये कोई महज इंतफाक नहीं है। अब पता है सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? सरकार का नहीं जा रहा है कुछ भी। सरकार तो शायद राहत की सांस ले रही होगी, क्योंकि जिस आंदोलन का केंद्र छात्रों का भविष्य होना चाहिए था, उसकी चर्चा अब कॉमेडी और धार्मिक विवादों पर होने लगी। प्रदर्शन का मुद्दा ही भटक गया। सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का हुआ जिसके पिता ने खेत गिरवी रखे, जिसकी मां ने अपने गहने बेचे, जो रात भर पढ़ता रहा और जिसका पेपर लीक हो गया। उसकी लड़ाई मीडिया की हेडलाइन से गायब हो गई और आपके जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहां से भी गायब हो गया। दूसरा नुकसान उस हिंदू का हुआ है जो हर सोमवार को शिव मंदिर जाता है, हर मंगल को हनुमान जी के दर्शन करता है, राम का नाम लेकर उसके दिन की शुरुआत होती है। लेकिन किसी दूसरे धर्म से नफरत नहीं करना। वह सिर्फ इतना पूछ रहा है, क्या हमारी आस्था इतनी सस्ती है?
कि उसे हर बार कॉमेडी की पंचलाइन बना दिया जाए। 2 कौड़ी की कॉमेडी और 2 कौड़ी के नचनिया है, और किसी मंच पर ये नचनिया और कॉमेडी, इस तरह कॉमेडियन अपने आप को जो कहता है 2 कौड़ी का, और 2 कौड़ी के जो नचनिया है वो इसी मंच पे आके किसी की आस्था के साथ ऐसे खिलवाड़ कर दे। हमारे नजरिए से तुम 2 कौड़ी के कॉमेडी हो और कॉमेडियन हो, 2 कौड़ी के तुम नचनिया हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हम फिर एक बार साफ कर देना चाहते हैं, हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं चाहते, चाहे न अल्लाह का न राम। किसी की आस्था और किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, लेकिन अभिव्यक्ति और अपमान के बीच एक बेहद महीन रेखा भी होता है, और जब वही रेखा बार बार पार होती है तो सवाल उठना भी स्वाभाविक हो जाता है। हम आज भी सोनम वांगचुक की मांगों का समर्थन करते हैं, उनके साथ सहानुभूति है। हम आज भी चाहते हैं कि सरकार छात्रों की बात सुने, पेपर लीक रुके, दोषियों पर कार्रवाई हो और भविष्य में किसी मेहनती छात्र का सपना पैसे के दम पर न छीना जाए। लेकिन साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं, अगर आप पूरे देश के समर्थन चाहते हैं तो देश की भावनाओं का सम्मान भी करना हो। सरकार पर जितना चाहे हमला कीजिए, नीतियों पर सवाल उठाइए और उठाना भी चाहिए, सत्ता से जवाब मांगिए, मांगना भी चाहिए, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था को अपनी पंचलाइन मत बनाइए, क्योंकि समर्थन नारे से नहीं सम्मान से मिलता है, और सम्मान हमेशा दोनों तरफ होना चाहिए। जय श्री राम बोलना सीखिए, मत बोलिए, मुझे आपको कोई प्रेशर भी नहीं देना, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आप कॉमेडियन हो उसी तरह जो बात मंच से जाए उसे 1000 बार तौल कर बोलना सीखो। अगर ऐसे लाइन बोलोगे तो बर्दाश्त से बाहर है। और ये कोई 1-2 बार नहीं हुआ है। कुणाल कामरा का आपने स्टेटमेंट तो देखा ही कि किस तरह वो सीता का नाम और राम का नाम लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, और 2 कौड़ी के नचनियों को भी आप देख लिए कि किस तरह बोला जा रहा है, और फिर लोगों से गाना गवाया जा रहा है, लोगों से अल्लाह के बारे में गाना गवाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य भी आप समझ सकते हैं क्या है। विजय दैया का भी स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उन्होंने क्या बोला था वो भी मैं आपको बता देता हूं, मैं खुद बताऊंगा आपको उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि सीता इंस्टाग्राम चलाती हैं और उसमें प्रोफाइल शिव का आता है, और जब प्रोफाइल चेक होता है तो पता चलता है कि शिव तो हरियाणा का छोरा है। अरे मैं 2 कौड़ी की तुम लोगों, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें मैं ये बता देना चाहता हूं कि अभी किसी एक धर्म को लेकर तुम टिप्पणी कर दोगे ना, तो तुम्हारी अगर औकात हो, तुम्हारी औकात हो तो करके देख लो। सिर तन से जुदा का नारा आने लगे तो चैलेंज है मेरा। तुम्हारी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे पास, और ये देश गवाह है कि नुपुर शर्मा के साथ ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ क्या हुआ, और तुम्हारी भी इतनी औकात नहीं है कि तुम टिप्पणी कर सको। और सबको पता है कि सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी कर दो, कोई कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये फिर से मैं चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसी बिल्कुल भी हरकत मत करना। 2 कौड़ी के कॉमेडियन अपने आप को समझते क्या होते हैं? अगर किसी भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में ऐसा बोलोगे, बर्दाश्त से बाहर है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो शेयर कीजिए। हमारे ऊपर भी कई बार आरोप लगे कि आप सीजीपी प्रोटेस्ट को लेकर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। कई बुद्धिजीवी हैं जो हमारे दोस्त ही लगेंगे, करीबी ही लगेंगे, हमको व्हाट्सएप पे ज्ञान दे रहे थे कि आप सीजीपी को लेकर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, और तुम क्या दिखा रहे हो, मुद्दों से जनता को मुद्दे से भटका रहे हो। अब मैं उनसे ये इस वीडियो के जरिए जवाब देना चाहता हूं कि किसी भी चीज को परोसने से पहले उसकी जांच करना आवश्यक है। सीजीपी प्रोटेस्ट नाम का प्रोटेस्ट रह गया, उसके अंदर क्या हो रहा है वो सब आप देख रहे हैं। हम सोनम वांगचुक से सहमत हैं, उनका सपोर्ट करता हूं, लेकिन सीजीपी के मंच से सनातन को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि एक बार संयोग हो सकता है, दूसरी बार इंतफाक हो सकता है, लेकिन हर बार अगर यही हो तो ये तुम्हारा उद्देश्य है। कॉमेडियन कुणाल क्या कहते हैं आपने देखा, फिर एक महिला जाती हैं और वो किस तरह बोलती है उसका भी आपने देखा, और विजय दैया